आप सभी दर्शकों को एस्ट्रो गुरु चैनल की तरफ से नमस्कार। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर हम देने के लिए इस वीडियो में आए हैं। कुछ मौखिक चर्चा करेंगे, कुछ लौकिक चर्चा करेंगे। तो कुछ प्रश्न हैं जिनको हम पढ़ेंगे पहले और देंगे उत्तर। सिंह प्रताप यानी प्रताप सिंह जी लिखते हैं, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। एक सवाल है, लगन 2 घंटे तक रहता है। जी हाँ, 2 घंटे तक तकरीबन रहता है। तो इस 2 घंटे में जन्म लेने वाले सभी जातक के लिए एक जैसा ही कहना होगा? कृपा करके इसका जवाब दें। नहीं, मेरे प्रिय दर्शक मित्र प्रताप सिंह जी, जैसे एक ही टाइम में 2 बच्चे नहीं, हजारों करोड़ों बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनके पीछे देश, काल, समाज, संस्कार लगे रहते हैं। जिस संस्कारों के माध्यम से उसके माँ के गर्भ में वो आया, वो संस्कार का जो टाइम होता है, यानी कि गर्भाधान का टाइम जो होता है, उसके अनुसार और जिस व्यक्ति के माध्यम से गर्भाधान हुआ है उसके संस्कारों के मुताबिक उस बच्चे में, उस जातक में प्रभाव रहेगा। तो ये मत भूलिए कि अगर बबूल का बीज आम के कोटर में जम जाए तो आम देने लगेगा? बिल्कुल नहीं। एक ही समय में बोए हुए खेत में गन्ना और मिर्च अलग अलग स्वाद देते हैं। मिर्च कड़वी तीखी होती है, गन्ना मीठा होता है। ऐसा नहीं है। जन्म काल, संस्कार, देश काल, इन सब का प्रभाव देख के ही उस व्यक्ति के ऊपर असर होगा। सुशांत जय सिया राम लिखते हैं, जय सिया राम। राजेश पांडे 31 दिसंबर 1968 बस्ती यूपी, कुछ उपाय बताएं गुरुदेव। भैया राजेश पांडे जी, वीडियो देखते रहिए और एक ऐसा सेशन होगा जिसमें हम आप सभी लोगों के ये डेट ऑफ बर्थ लेकर के कुंडली देखने का प्रयास करेंगे। परंतु मैं ये कहूँगा कि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं अच्छी तरह से, अपने जीवन के बारे में पूरा हाल जानना चाहते हैं, तो आप जन्म कुंडली दिखाएं, उससे विश्लेषण करवा के फिर ही अपने बारे में कुछ पूछें तो अच्छा रहेगा। ठीक है? तो राजेश पटेल जी, कर्क लगन आपका है, 8वें घर में राहु और चंद्रमा। भैया लग्नेश खराब है, जल से भय रहेगा। अब राहु चंद्रमा के साथ बैठा है। अब यह देखना है कि जो चंद्रमा है वो शुक्ल पक्ष का जन्म है आपका कि कृष्ण पक्ष का है। अगर तो आपका जन्म है शुक्ल पक्ष का और चंद्रमा अष्टम चला गया है, तो चंद्रमा आपकी रक्षा करेगा अष्टम स्थान पर, अन्यथा अल्प आयु देता है। लेकिन अगर कृष्ण पक्ष में है जन्म और रात का चंद्रमा अष्टम चला गया है, तो आपके लिए हानिकर साबित होगा। उस पर राहु भी बैठे हैं। तो राहु के बारे में ये कहा जाता है कि 8वें घर में राहु चंद्रमा की रक्षा करता है। स्वभाव में थोड़ा सा उष्णता देगा, गर्मी देगा, जल ग्रह है और ये जो बैठा हुआ है स्त्री राशि में बैठा हुआ है चंद्रमा, तो नुकसान तो नहीं करेगा। 4, 8, 9 नहीं, पुरुष राशि में बैठा हुआ है, 4, 8, 9 नुकसान तो नहीं करेगा, परंतु फिर भी अब अच्छी तरह से कुंडली जरूर दिखा लें। सब सुबानी, अगर गुरु अष्टम भाव में होगा तो मोक्ष मिलेगा।
बहन सुबानी जी, अष्टम भाव में बृहस्पति होता है जिसका, तो मृत्यु का कारण अष्टमेश के माध्यम से पता लगता है। अष्टम जिसका भी मंग बृहस्पति होता है, नवम होता है, द्वादश भाव में होता है बृहस्पति, उसको सद्गति प्राप्त होती है। ऐसा पुराण भी लिखते हैं, वेदों का मत भी है। ठीक है। और मैं और देखता हूँ किसका प्रश्न है, लेना चाहिए। तो पायल गुप्ता जी ने मैरिज के बारे में पूछा है, अपने डेट ऑफ बर्थ लिखी है। बहन पायल गुप्ता, आप अपने जन्म तारीख के बारे में पूछना चाहती हैं तो आप अच्छी तरह से पूछने के लिए नंबर मिलाइए, फ़ोन नंबर मिलाइए और कांटेक्ट के माध्यम से अपॉइंटमेंट लीजिए। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप के प्रश्न का उत्तर ही अच्छी तरह से दिया जा सकेगा। सौरव सिंह लिखते हैं, घर में ऊपरी बाधा हो तो कैसे पता करें? भैया, अगर मंगल प्रभावित है, मंगल कर्क में है, मंगल लग्न में है, राहु तीसरे है, या फिर राहु से चंद्रमा प्रभावित है, शनि और मंगल की युति है, तो फिर आपके घर में ऊपरी बाधा है। ठीक है। अब अगर घर में ऊपरी बाधा है, जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कांटेक्ट करके पूछें मुझसे। मैं आपके प्रश्न का उत्तर तभी दे पाऊंगा, क्योंकि सभी के साथ बातचीत करना होता है। शीतल लिखते हैं, गुरुजी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप केम द्रुम दोष जो कि कुंडली में होता है उस पर भी वीडियो बनाइए। गुरुजी प्लीज़ आपका मार्गदर्शन दें, गुरुजी उपाय भी बताएं। शीतल, मैं ये वीडियो बनाऊंगा, वैसे वीडियो मैंने डाली हुई है केम द्रुम योग पर। दूसरे स्थान पे चंद्रमा के और 12वें स्थान पर चंद्रमा के कोई ग्रह ना हो तो केम द्रुम योग बनता है। अगर चंद्रमा पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है, जैसे बृहस्पति इत्यादि की, तो को केम द्रुम योग नहीं बनता। चंद्रमा से केंद्र में, दूसरे घर में और द्वादश घर में कोई ग्रह नहीं है तो केम द्रुम योग बनता है। और जब केम द्रुम योग बनता है तो आदमी के पास धन नहीं रहता, दरिद्रता रहती है, नितांत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिंदगी के हर मोड़ पे वो व्यक्ति अपने को अकेला फील करेगा। मेहनत करने के बावजूद भी उसके पास मेहनत का लाभ नहीं मिलेगा। जिंदगी में अधूरापन रहेगा, पत्नी का सुख भी नहीं मिल पाएगा, यानी दरिद्रता रहती है। तो मैं आपके लिए ये कहूँगा कि अगर उपाय जानना है तो शिव अभिषेक सबसे श्रेष्ठ रहेगा, मोती धारण करना श्रेष्ठ रहेगा, बट वृक्ष को कच्चे दूध से नहलाएं और प्रत्येक सोमवार भली प्रकार से व्रत रख करके शिव अर्चन करें। ठीक है। तो रवि कुमार का प्रश्न है अगला। प्रणाम गुरुजी, तृतीय भाव में नीचस्थ शुक्र के लिए कोई उपाय बताएं। भैया, तृतीय भाव में शुक्र है, किस राशि में है? पुरुष राशि में है, स्त्री राशि में है, ये जरूर बताइए। अगर तो शुक्र हुआ स्त्री राशि में तो अच्छा करेगा। नीचस्थ है तो नीच स्त्रियों के साथ आपके संबंध होंगे, नीच स्त्रियां आपको घेरेंगी और आपका प्रेम परिणय अनावश्यक अचानक, चाहे उम्र कितनी भी हो, किसी भी उम्र के स्त्री के साथ आपके संबंध हो सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में शुक्र अगर नीचस्थ है तो किसी ब्राह्मण को शुक्रवार के दिन खीर खिलाएं, गाय की सेवा करें और पंछियों को सतनाजा खिलाएं।
ठीक है। बाकी फायर ओपल या अमेरिकन डायमंड डाल लें शुक्रवार के दिन मध्यमांगुली में, इससे आपको नीचस्थ शुक्र का अच्छा असर मिलने लग जाएगा। अंबर दाहल, गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। 5वें भाव में शुक्र मीन राशि में, बड़ा अच्छा है 5वें भाव में शुक्र मीन राशि में, और प्रेम विवाह करवाएगा। और ये चीज़ है कि 5वें भाव में शुक्र अस्त है, प्रेम करवाएगा, लेकिन प्रेम में पूर्णता नहीं मिल पाएगी। प्रेम तो होगा, लेकिन जिससे प्रेम करते हैं वो प्रेमी नहीं मिलेगा आपको। इसलिए अपने शुक्र को अच्छा उपाय करके ठीक करें, उसको उदय करें। शुक्र को उदय कैसे करें, इसके लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि जो ज्वार होती है, छोटी ज्वार खाने वाली ज्वार के ऊपर शुक्रवार के दिन पहले तो उस ज्वार को अच्छी तरह से पानी कच्चे दूध से धो लें। धोने के बाद एक कटोरी में ज्वार रख लें, उसके ऊपर ज्वार के ऊपर एक दीपक जलाएं देसी घी का, और शुक्र मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। उसके बाद उस ज्वार को अच्छी तरह फूल जाए तो उसका जो उबाल करके नमक मिला करके उसको आप खाएं, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। ठीक है। तो ये प्रश्नों के उत्तर किरण कौशल अति उत्तम जानकारी दी है। ऐसा ही देखने में आता है अगर 5वें भाव में शुक्र, शनि, चंद्रमा, मंगल, राहु मकर राशि में हो तो क्या होगा। किरण कौशल जी, मुझे नहीं पता मेल हैं या फीमेल हैं, परंतु अगर 5वें भाव में शुक्र भी हैं, शनि भी हैं, चंद्रमा भी हैं, मंगल भी हैं, राहु भी हैं मकर राशि में, तो ये आपके लिए अच्छा योग नहीं है। इसके लिए बस ये सोच लो कि एक पाश्चात्य प्रणाली, पाश्चात्य जीवन शैली होगी। ऐसे लोग इंग्लिश इत्यादि का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, लेकिन कलंक मिलते रहेंगे क्योंकि 5वें घर में शुक्र मकर में है। इसकी वजह से कलंक मिलेंगे और कलंक की वजह से आदमी हमेशा रहेगा परेशान। ठीक है। लेट्स सीखो 12 भाव का शुक्र कैसा फल देता है। वैसे 12 भाव में शुक्र बुरा नहीं होता, किस राशि में है ये देखना चाहिए। 12 भाव का शुक्र अपने उम्र के अधिक लड़के या लड़की के साथ विवाह करवाता है। अब किस राशि में है ये देखना पड़ेगा। ठीक है। तो कुछ रूपा जोशी ने लिखा है, गुरुजी यदि पंचम होकर चौथे स्थान में शुक्र नीच राशि का हो। गुरुजी यदि पंचम होकर चौथे स्थान में शुक्र नीच राशि में हो, और अगर चौथे स्थान का वृषभ का शुक्र तीसरे घर के बुध से स्थान परिवर्तन कर रहा हो तो फल बदलता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल फल बदलता है, श्रेयस्कर भी रहेगा। फिर भी ये कहूँगा मैं, कलंक से बचना। ठीक है। अगला प्रश्न है गोपाल श्रीवास्तव का। प्रणाम सर, अगर धनु लग्न की कुंडली में शुक्र कर्क राशि के 8वें हाउस में हो तो क्या रिजल्ट होगा प्लीज़ सर। गोपाल जी, धनु लग्न है, 11वें भाव का मालिक हो गया शुक्र। ठीक है, 9, 8, 7। उसके अलावा खष्ठेस हो गया, तो दुश्मन तो नहीं रहेंगे, ना ही आपकी दुश्मनी रहेगी किसी से। अगर कोई दुश्मनी आपसे करता है तो वो शत्रु नष्ट हो जाता है, शत्रु नष्ट योग है।
परंतु पैसा नहीं टिक पाएगा आपके पास। बस यही रिजल्ट थोड़ा सा खराब है। तो ये कुछ प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में दिए। अगले वीडियो में हम पुनः आप सब लोगों से मिलेंगे। तब तक लेते हैं आपसे विदा। सभी को नमस्कार।